वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है आज। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। तो ये एक हमने वैद्युत द्विध्रुव मान लिया ए बी है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी है वो 12 होगी। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, मिड पॉइंट है इसका ही O, यहां से इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु A को P से मिलाएंगे और बिंदु P को B से मिलाएंगे। O A B का मध्य बिंदु है और A B के बीच की दूरी 12 है। इस प्रकार से A से O तक की दूरी जो है वो L होगी और O से B तक की दूरी L होगी। अब इसका आधार L है और लंब R है। इसका कर्ण ज्ञात कर लीजिएगा। इसका जो कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला लगाएगा पाइथागोरस पर में, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार से पी ए की डिस्टेंस, ए से पी तक की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको पता है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, E1 मान लिया हमने इसे, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण अंदर की ओर होगी, E2। अब इनका जो परिणामी है हमने E मान लिया। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी ज्ञात करना है। इसके लिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे आप। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आवेश क्यू कितना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा इसका, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर हमने इसे 1 मान लिया गया है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ है, अंदर की ओर है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 लिखेंगे हम आप। फॉर्मूला सेम वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। आवेश कितना है, क्यू। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है की तीव्रता वो एक सदिश राशि होती है, अतः हम आवेश क्यू को माइनस मेंशन नहीं करेंगे। अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी कितनी है इसकी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट का वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपको प्राप्त होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में E1 और E2 के मान समान है। तो आप इस बिंदु P को देखिएगा एक बार, थोड़ा पोर्शन को जूम करते हैं हम। ये बिंदु P है, इस पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इस पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब E1 व E2 की दिशा समान नहीं है और विपरीत भी नहीं है, अतः
इसे ज्ञात करने के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटकों में विभाजित करते हैं, लंब घटकों में और क्षैतिज घटकों में। लंब घटक E1 का हमने मान लिया E1 sin थीटा और E2 का मान लिया हमने E2 sin थीटा। आप E1 sin थीटा और E2 sin थीटा पर ध्यान दीजिएगा, दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है, और E1 E2 कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः इन पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अर्थात E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये परस्पर क्या है, विपरीत है। अब E1 का जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 का है E2 cos थीटा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। यहां से एंगल बन रहा है थीटा, वैद्युत द्विध्रुव जो है वो थीटा कोण पर रखा है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। सेम E2 की वैल्यू भी इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये एक सेम और ये एक और एक हो गए दो, तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जोड़ दीजिएगा तो ये होगा 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा आपका आधार कितना है यहाँ, L, कर्ण अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस त्रिभुज में ले लो या इस त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज POB में ले लो या POA में, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E की वैल्यू प्राप्त होगी हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू रखेंगे आप L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप सभी को पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो 2QL को आप P रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला आपको प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1, और ये आधी है, 1 और आधी जोड़ देंगे आप, 1 प्लस हाफ 1 प्लस हाफ 3/2। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। परंतु आपको पता है जो R डिस्टेंस है वो बहुत ही बड़ी है विद रेस्पेक्ट L, अतः जो छोटी संख्याएं हैं उनका वर्ग और भी छोटा होता है, अतः आप L स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन L, आपने छोड़ दिया L स्क्वायर को, R स्क्वायर की पावर 3/2। टू से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला प्राप्त होगा निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब। मात्रक आप सभी जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।